नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो देखिए, आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी फीचर को ऑन या ऑफ करने वाले कैप्स लॉक के जैसे कीबोर्ड की कुंजियों को क्या कहा जाता है। तो देखिए, कीबोर्ड में कुछ कुंजियाँ होती हैं जैसे कि कैप्स लॉक है, नम लॉक है, पॉज है। तो ये कीज़ क्या होती है कि इसी एक बार कीज़ को प्रेस करते हैं तो ऑन हो जाता है, वापस उसी को प्रेस करें तो फिर वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो ऐसी कीज़ को हम टॉगल कीज़ कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज़ के अलावा किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, फंक्शन कीज़ के अलावा जो कॉम्बिनेशन कीज़ हैं उनका हम यूज़ करते हैं शॉर्टकट्स बनाने के लिए, जैसे शिफ्ट है, अल्ट है, कंट्रोल है, ये कॉम्बिनेशन कीज़ कहलाती हैं। तो यहाँ पर इसका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन कीज़ का प्रयोग हम करते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण तेज़ी से कंप्यूटर गेम्स को खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो जॉयस्टिक है इसका यूज़ हम कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, विनजिप, पीकेजिप्स, WinRAR और RAID। तो जो RAID है ये फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है यहाँ पर। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप क्या है। तो HDMI पोर्ट का जो विस्तारित रूप है वो होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो जो ए ऑप्शन है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, तो ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला देखिए, किस संक्षिप्त कुंजी का समूह का प्रयोग ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर जो कंट्रोल प्लस F12 है, कंट्रोल प्लस F12 का जो यूज है वो हम डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए यूज करते हैं। तो कंट्रोल प्लस F12 ऑप्शन डी जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी फाइल का नाम बदलने के लिए इस फंक्शन कुंजी का उपयोग करते हैं। तो किसी फाइल का नाम बदलने के लिए, या हम यूँ कह सकते हैं कि उसका रीनेम करने के लिए किस कुंजी का यूज किया जाता है। तो डायरेक्ट उसकी जो शॉर्ट की है वो होती है हमारी F2। तो बी ऑप्शन यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पेन ड्राइव इस्तेमाल की जाती है, मतलब पेन ड्राइव का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। तो पेन ड्राइव का जो यूज़ है वो हम स्टोरेज करने के लिए या भंडारण करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो भंडारण हेतु इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन जो ए है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बार कोड रीडर है। तो जो बार कोड रीडर है वो क्या है, एक इनपुट डिवाइस होता है। तो इनपुट युक्ति हो जाएगा। हम मार्केट से कुछ सामान खरीदें तो प्रोडक्ट पर ऐसी कुछ लाइनें खींची हुई होती हैं। तो एक स्कैनर होता है जिसे इन लाइनों को स्कैन करते हैं तो ऑटोमेटिक उस प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो इससे हम इनपुट करने का काम करते हैं। तो जो बार कोड रीडर है वो है एक इनपुट डिवाइस। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को कौन सी कुंजी से मिटाते हैं। तो जैसे मान लिए कोई नाम लिखा हुआ है, जैसे हमने नाम लिखा राम और दूसरा नाम जैसे कुमार लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा फ़िलहाल कर्सर है बीच में। तो देखो, हमें इस कर्सर के बाईं तरफ भी कुछ लिखा है और दाईं तरफ भी कुछ लिखा है। तो यदि बाईं तरफ की अक्षरों को हमें मिटाना है तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं बैक स्पेस का। और यदि हमें मिटाना हो कर्सर से दाईं ओर के अक्षर, जैसे कर्सर के दाईं अक्षर के है, तो यदि के को मिटाना होगा तो हम दबाएंगे किसको, डिलीट को। तो ध्यान रखना है, कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को यदि मिटाना है तो उस कंडीशन में बैक स्पेस दबाते हैं, और राइट साइड का दबाना हो उस कंडीशन में हम डिलीट की का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें बाईं ओर के अक्षर को कौन सी कुंजी से मिटाएंगे, तो बैक स्पेस से मिटाएंगे। तो ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आधुनिक कुंजी पटल कीबोर्ड में फंक्शन कीज की कुल संख्या कितनी होती है। तो आधुनिक जो कुंजी पटल है कीबोर्ड है उसमें फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है। F1 से F12 तक की जो कीज होती है इनको हम फंक्शन कीज कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है। निम्न में से कौन सी कुंजी टॉगल की नहीं है। तो अभी मैंने बताया था आपको कि
टॉगल कीज कौन सी होती हैं, जिनको एक बार प्रेस करें तो ऑन हो जाए और उसी को प्रेस करें तो वापस क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। तो जैसे कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ऐसे ही पॉज होती है, तो वो ये सभी कीज होती हैं टॉगल कीज। और जो कंट्रोल है ये कहलाती है कॉम्बिनेशन कीज। तो कंट्रोल एल्ट है, इन कीज को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, शिफ्ट है, ये कीज जो है कॉम्बिनेशन कीज यहाँ पर कहलाती हैं। तो जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा था कि टॉगल की कौन सी नहीं है, तो कंट्रोल जो है वो टॉगल की नहीं है। नेक्स्ट देखिए, रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जो कैश मेमोरी होती है उसका हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की होती है। अस्थिर प्रकृति के मतलब जो स्थायी नहीं होती, तो जो रैम है ये अस्थिर प्रकृति की मेमोरी होती है। रैम में क्या होता है कि जितनी देर तक बिजली रहती है या पावर रहती है उतनी देर तक डाटा स्टोर रहता है, और पावर बंद करने पर जो डाटा है वो स्टोर नहीं रहता है, गायब हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। तो प्रोसेसर विनिर्देश, मेमोरी क्षमता, हार्ड डिस्क, तो इन सभी की जो जानकारी है वो कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए, एक कंप्यूटर सिस्टम अपने आसपास के वातावरण से बातचीत करने के लिए उपयोग करता है पेरिफेरल्स, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ए एवं बी दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए और बी जो है वो दोनों आ जाएगा, पेरिफेरल्स और इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर एक सूचना प्रणाली का हिस्सा है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो लॉग, प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर डेटा, हार्डवेयर, और डी है उपरोक्त सभी सॉरी। तो यहाँ पर इसका उपरोक्त सभी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख हार्डवेयर घटक हैं। तो प्रोसेसर, इनपुट, आउटपुट, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, तो ये जो सभी हैं वो हार्डवेयर के घटक हैं। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, पेंटियम, इंटेल कोर, जियोन और स्पार्क आदि किसके उदाहरण हैं। तो ये जो सभी हैं ये प्रोसेसर के एग्जाम्पल्स होते हैं। पेंटियम, इंटेल कोर, जियोन और स्पार्क ये प्रोसेसर के क्या हैं, प्रकार हैं। तो यहाँ पर ए जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक की को क्या कहा जाता है। तो जो अभी मैंने बताया था, पहले आ भी चुका है क्वेश्चन, कि कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, पॉज, ये जो कीज हैं ये टॉगल कीज कहलाती हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कंट्रोल एल्ट को क्या कहा जाता है। तो जो कंट्रोल एल्ट शिफ्ट ये जो कीज होती हैं इन कीज को हम कॉम्बिनेशन कीज कहते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो फंक्शन कुंजी हैं, फंक्शन की जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, F1 से F12 तक, जिनकी संख्या कितनी होती है 12। और न्यूमेरिक की कुंजी कौन सी होती हैं, जिन पे नंबर लिखा होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उन कीज को हम न्यूमेरिक कुंजी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, F1 to F12 को कहा जाता है। तो F1 से F12 तक की जो कीज हैं उनको हम यहाँ पर फंक्शन कीज कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, उपयोगकर्ता कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानकारी देख सकता है। तो कंट्रोल पैनल से उपयोगकर्ता जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानकारी देख सकता है। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट देखिए, डेटा संचरण की गति को मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इकाई है। तो बिट्स प्रति सेकंड, ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिट्स प्रति सेकंड जो है वो डेटा संचरण की गति को मापने की इकाई होती है। एक वीजीए कार्ड एक प्रकार का है। तो जो वीजीए कार्ड होता है वो ग्राफिक्स एडेप्टर कार्ड होता है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।